हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और सॉलिड मैकेनिक्स के बेसिस पे हम लोग आज कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है ये, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही कम फार्मूला है उसके अंदर, थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। बट 2020 का JEE का पेपर देखें एंड 2019 का देखें, 2020 आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी। सो उस पेपर में ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा दैट ये जो चैप्टर है उसमें से एमसीक्यू थोड़े ज़्यादा थे। ओके, सो लेट अस सी किस लेवल के एमसीक्यू इसके अंदर थे। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट स्टार्ट। इज द फर्स्ट एमसीक्यू। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मटीरियल। ठीक है, दो वायर्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल एंड हैव देयर लेंथ्स आर इन रेशियो 1:2, यानी बोल सकते हैं दैट लेंथ्स आर इन रेशियो 1:2, यानी L1 by L2 इज 1:2, यानी लिख सकते हैं 1/2। एंड द डायमीटर आर इन रेशियो, डायमीटर का रेशियो यानी D1 by D2 दिया हुआ है 2:1, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। इफ दे आर पुल्ड बाय सेम फोर्स, देखो डेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्स दोनों में सेम है, यानी क्या होगा, F1 विल बी इक्वल टू F2। ओके, जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो दोनों इक्वल है। फाइंड क्या करना है, देयर इंक्रीज इन लेंथ विल बी इन रेशियो, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ 2। ओके, दोनों की चेंज इन लेंथ का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहली बात, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली हुई है, गो टू दैट लिंक एंड सी द लिस्ट ऑफ फार्मूला। ठीक है, लिस्ट ऑफ फार्मूला का एक अच्छा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, वो लिंक फॉलो करके आप उसमें बहुत सारी फार्मूलाज देख पाओगे। ओके, इवन आपको उसमें से फार्मूला नहीं मिल रही, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं किस फार्मूला के लिए आपके लिए एक वीडियो बना के दे दूँ। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। सी, वायर ए एंड बी दिया हुआ है, हमको चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। चेंज इन लेंथ यानी वी कैन से इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द स्ट्रेन, स्ट्रेन के साथ रिलेटेड है। मटेरियल सेम है, यानी क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, तो ऑफ कोर्स दिस फॉर्मूला इज ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस का लिंक आपको अगर आई थिंक राइट हैंड साइड ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यू कैन गो टू दैट लिंक एंड सी द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस एंड देन कम अगेन बैक टू दिस लेक्चर। तो देखो अभी ये वी कैन एड यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज FL by A delta L is the basic formula of Young's modulus। अब तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन लेंथ विल बिकम FL by AY। ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर चेंज इन लेंथ। देखो दोनों का मटेरियल सेम है, इफ द मटेरियल्स आर सेम, ध्यान देना, अगर मटेरियल सेम हो तो यंग मॉड्यूलस सेम होगा दोनों का। ओके, और एक बात, यहाँ पे फोर्स भी सेम है तो F ऑल्सो इज सेम। तो वी कैन से चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ प्रोपोर्शन में होगा, चेंज इन लेंथ। देयरफॉर वी कैन राइट चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू L by A। सिर्फ लेंथ और एरिया के रेशियो पे डिपेंड करेगा। देखो एरिया क्या होता है, इट इज πr², और रेडियस डायमीटर के साथ प्रोपोर्शन में होता है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L/d²। ओके, एरिया का फॉर्मूला होता है πd²/4, उसी हिसाब से मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, सो डेल्टा L का फॉर्मूला ये मिला, तो देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2। दोनों की लेंथ्स का अगर हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं तो कैसा मिलेगा, विल गेट L1/d1², और यहाँ पे लिख देंगे नीचे से L2 और d2² चला जाएगा ऊपर, दैट विल गिव। अब देखो L1/L2 का रेशियो हमको रेडीमेड दिया हुआ है, देखो इट इज़ गिवन इन द डेटा। L1/L2 दिया हुआ है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2। d1²/d2², अगर इसको स्क्वायर करके लिखे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 1। एज ए रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा 1:8। ओके, सो दिस इज अवर आंसर 1:8। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। नेक्स्ट MCQ is like this: when an elastic material with Young's modulus Y
इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा दिया हुआ है एस। ओके, दिस इज स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू है एस। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, अब याद रखना फॉर्मूला, मेरे साथ भी बोल सकते हो, दैट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन। ओके, अगेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, इससे हमको क्या मिलेगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसे एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, सो यू बाई वी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो हमको चाहिए क्या, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हो यहाँ पे कहीं भी एप्सिलॉन है ही नहीं, इट इज चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ है ही नहीं बिल्कुल भी। सो मैं एप्सिलॉन को कुछ भी करके हटाऊंगा, ये रहा एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन को हटाना है और लाना क्या है हमको, वी वांट यंग्स मॉड्यूलस, हमको यंग्स मॉड्यूलस भी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे आई कैन राइट डिवाइडेड बाय सिग्मा, और ऊपर भी सिग्मा कर देता हूँ, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब याद करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, सॉरी एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन क्या होता है, इट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस बट रहेगा नीचे। ओके, सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 1/2 सिग्मा का स्क्वायर बाय यंग्स मॉड्यूलस। अब देखो सिग्मा वही एस है, ठीक है, सिग्मा एंड एस आर द सेम थिंग, सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉड्यूलस। ओके, सो दैट्स आवर आंसर। ओके, सो अपना आंसर हो जाएगा ये, ओके, एस स्क्वायर बाय 2y। ठीक है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे यंग मॉड्यूलस मैंने बताया था कि यहाँ पे यंग मॉड्यूलस लिखा हुआ है, उस टर्म्स में लाना, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट MCQ। इसमें कुछ दिया हुआ है कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में। कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है K इज 4 × 10⁻⁻5। अब देखो यहाँ पे कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी, इट इज़ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर, देन वी कैन राइट इट इज़ पर यूनिट प्रेशर, यानी पर P लिख रहा हूँ, ठीक है, P इज व्हाट, प्रेशर। ओके, और प्रेशर यहाँ पे 180 है। द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 100 एटमोसफियर विल बी, यानी हमको डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम कितना चेंज होगा ये फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 100 ATM। ओके, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल वॉल्यूम इज गिवन टू बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे ऊपर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिंक है, ठीक है, वो लिंक पे जाके यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ दिस, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने उसमें लिखे हुए। ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग द फॉर्मूला समवेयर ओवर हियर, यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने सारी लिंक्स वहाँ पे दे रखी है। सो अब देखते हैं बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है। बल्क मॉड्यूलस यानी इट इज PV by delta V, and this inverse of bulk modulus is called K, यानी compressibility, it is delta V by PV। therefore compressibility कितना, सॉरी हमको डेल्टा V फाइंड करना है, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी PV into K। ओके, therefore delta V will be, what is pressure, प्रेशर दिया हुआ है 100 ATM, लिखेंगे 100 इंटू वॉल्यूम कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कितना होता है 100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, यानी अल्टीमेटली होगा 10⁻⁴। और कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, इट इज 4 इंटू 10⁻⁵। ओके, so we'll get 4 we'll get
4 into 10 raised to minus, we get minus 9 plus 2 that will minus 7 इतना मीटर क्यूब। अगर इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ तो आई विल गेट 4 इंटू, यानी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विल बिकम 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। सो आवर आंसर विल बी ए। ओके, 0.4 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें ऐसा दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ये क्वेश्चन भाई बहुत आ चुका है, बहुत बार आ चुका है और ये आता ही रहता है। ऐसा है ही नहीं कि भाई चलो हर बार पूछ लिया तो फिर इस बार नहीं आएगा, ये आता ही रहता है क्वेश्चन। ओके, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, यानी गामा दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻4 पर केल्विन। द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन for temperature delta T is equal to 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज, हमको फाइंड क्या करना है, डेल्टा रो बाय रो, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, याद रखना फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या करना है, ये दो दिया हुआ ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू कितना होगा, गामा डेल्टा टी। तो गामा कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, आपको मन करेगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, बट मत करना। वाई, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर हो तो 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40 केल्विन होता है। ठीक है, टेंशन मत लेना, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर बोला हुआ है। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट टेम्परेचर। ओके, जस्ट टेम्परेचर बोला होता तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, सो 40 का 40 रहेगा, सो विल गेट 200 इंटू 10⁻⁻4। सो आवर आंसर विल बिकम 0.020। ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ओके वो उसके लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कैसे मैं ये फॉर्मूला ले आता हूँ, कि जैसे रेजिस्टिविटी होती है वैसे यहाँ पे डेंसिटी का ये फॉर्मूला है। डेंसिटी एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर इज डेंसिटी एट टेम्परेचर टी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। देयरफॉर रो बाय रो एट सम टेम्परेचर विल बिकम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, फिर गामा डेल्टा टी को इधर रखो, विल गेट 1 माइनस रो बाय रो टी, दैट विल गिव डेल्टा रो बाय रो टी, दैट इज गामा डेल्टा टी हो गया। अभी वैल्यू पुट अप की और आंसर आ गया। ओके, सो दिस हाउ वी कैन डू दिस एमसीक्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है थिक रोप ऑफ डेंसिटी। एक रोप दी है जिसकी डेंसिटी है 1.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ अ रोप। उसका यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस इज 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ दी है 8 मीटर। व्हेन हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम द इंक्रीज इन इट्स लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। खुद के ही वेट की वजह से लेंथ चेंज होगी, वो कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन ये कहना चाहता है दैट इफ दिस इज अ वायर को बहुत बड़ा बहुत लंबा कर दें, मीन्स वायर की लेंथ ही अगर बहुत ज़्यादा हो तो अगर हम उसको अगर हम लोग लटका दें तो वायर अपने खुद के वेट की वजह से ही थोड़ा बहुत लेंथ उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो खुद के लेंथ की वजह से अगर वो चेंज हो रहा हो तो वो लेंथ कितनी चेंज होगी ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू, ध्यान देना इट इज FL बाई A डेल्टा L, दिस इज द फॉर्मूला। तो डेल्टा L का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बिकम FL बाई AY। ओके, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। अब F होता है mg, तो वी कैन राइट mgl बाई AY। अब देखो यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ, ओके लेंथ भी नहीं दी है, सॉरी लेंथ दी है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे L डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे L² हो जाएगा। मैंने क्या नया डाला इधर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले
ये जो f था, ओके सॉरी, ये जो f था, इस f की जगह मैंने क्या कर दिया, आई हैव केप्ट mg, ओके f की जगह मैंने रखा mg, और क्या चेंज किया इस इक्वेशन में, इंस्टेड ऑफ ये जो L था, ओके सॉरी, ये जो L है, ओके उसका मैंने कर दिया यहाँ पे L का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो नीचे भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ बिकम्स वॉल्यूम, ओके सॉरी, दिस एरिया इंटू लेंथ, इतना सा y को छोड़ दो, एरिया इंटू लेंथ बिकम्स वॉल्यूम, और ये मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बिकम रो जी एल स्क्वायर बाय ए, सॉरी ए नहीं होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंटू यंग्स मॉड्यूलस। ओके देखो अभी भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, रो है, चलो भाई चेक करते हैं, यहाँ दिया हुआ है जी, तो हमको दिया हुआ है इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं दिया तो भी यही ले लेना बिकॉज ऑप्शंस यहाँ पे बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। एल ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, वी वॉल्यूम हमको नहीं दिया हुआ बट उसकी ज़रूरत भी नहीं, वॉल्यूम आएगा भी नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है ना, तो वॉल्यूम आएगा ही नहीं, कहाँ से आएगा भाई। वाई क्या है, इट इज़ यंग्स मॉड्यूलस, वो भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट अप करके फाइंड आउट द आंसर, ओके। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ओके। अकॉर्डिंग टू हुकीज लॉ इलास्टिसिटी, अकॉर्डिंग टू हुकीज लॉ ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज इंक्रीज, अगर स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हुकी ने ये बताया था दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं तो स्ट्रेस जो भी होता है इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ऑलवेज, सॉरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यार अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी से हटा देते पहले तो हमको मिलेगा एक वाई कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ये वाई को बोलते हैं कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट बिकम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसी को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस जो फॉर अ गिवन मटेरियल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट रहता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, द आंसर विल बी डी, दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट एमसीक्यू। फॉर अ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, याद रखना हाइड्रोलिक स्ट्रेस यानी प्रेशर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, इट इज नथिंग बट प्रेशर, ओके। इसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी, बी के साथ क्या रिलेशन होगा ये हमको फाइंड करना है, ओके। दैट इज डेल्टा वी बाय वी, बल्क मॉड्यूलस के साथ क्या रिलेशन होता है इन सब में से, ये हमको फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन देखते हैं। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, इट इज पी वी बाई डेल्टा वी, देखो डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पी बाई वी। देखो पी क्या है, कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस यानी प्रेशर, यानी ये कैसा है, इट इज कांस्टेंट, ओके ये कांस्टेंट है। तो वी कैन राइट देयर फॉर डेल्टा वी बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बी। चलो भाई बात खत्म, ये अपना आंसर, ओके। सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, आप लोग सॉल्व करोगे पहली बार तो आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ पे थी, हम लोग भूल गए, और जैसे जैसे सॉल्व करोगे आप लोगों को पता चलता जाएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट एमसीक्यू। शेयर मॉड्यूलस इज जीरो फॉर, किसके लिए शेयर मॉड्यूलस जीरो होता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पहले गैस करो क्या आएगा, गैस करोगे यानी गैस तो आएगा ही, और कुछ भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, दोनों एक साथ टिक नहीं कर सकते, तो देयरफॉर द आंसर विल बी लिक्विड एंड गैस, ओके। ये लिक्विड एंड गैस को हम लोग काट नहीं सकते, ठीक है, वी कैन नॉट कट, ओके। देखो गैस और लिक्विड दोनों को हम लोग प्रेशराइज कर सकते हैं, दोनों को हम लोग स्ट्रेस दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट कट दिस लिक्विड और गैस, ओके। सो दैट्स वाई शेयर मॉड्यूलस का क्या होगा, इट विल बी जीरो, ओके। सो ये लॉजिक से याद रखना
इसको कट नहीं कर पा रहे, इसलिए इसका शेयर मॉड्यूलस 0 है। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। वायर ऑफ लेंथ L, ये पूरा लेंथ है L, इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड से इसको फिक्स किया हुआ दिख ही रहा है। इट इज elongated by स्मॉल l when W is hanged from other end। जब यहाँ पे W लगा दिया एट दैट टाइम उसका चेंज इन लेंथ कितना है, ये वाले केस में इट इज L। इफ द वायर गोज ओवर अ पुली, देखो ये पुली से लगा दिया हम लोगों ने, एंड द टू वेज W each आर हंग, यहाँ पे भी W लगा दिया, यहाँ पे भी W लगा दिया। सो द इलोंगेशन ऑफ दिस वायर, ये वाले केस में चेंज इन लेंथ कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो भाई, अकेले वायर को रखा हो, वेट रखा हो W, तो चेंज इन लेंथ इज L, बट अगर उसी वायर को पुली के ऊपर से लगा दे तो क्या चेंज इन लेंथ होगी, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम लोग केस ए बोल देते हैं, फर्स्ट केस। चलो फर्स्ट केस ही लिख देते हैं, फर्स्ट केस, सॉरी। सो फॉर फर्स्ट केस वी कैन राइट यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू F, फोर्स जो लग रहा है वो वेट फोर्स ही है, तो आई कैन राइट WL बाय A डेल्टा L, और डेल्टा L कितना, इट इज L। मज़ा नहीं आया, ये जो लेंथ है वो कैपिटल L है, इट इज़ द ओरिजिनल लेंथ, हमको दिया हुआ है, देखो दिस L इज गिवन टू अस। ओके, तो इफ फॉर फर्स्ट केस यंग्स मॉड्यूलस इज y इज इक्वल टू WL बाय AL। ओके, अब देखते हैं फॉर सेकंड केस क्या है। देखो फॉर सेकंड केस यंग्स मॉड्यूलस विल बी, देखो यंग्स मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा। ओके, मटेरियल यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई यंग्स मॉड्यूलस विल नॉट चेंज। इसके लिए यंग्स मॉड्यूलस होगा, देखो यहाँ पे W, एक मैं सिर्फ एक ही वायर के लिए ले लेता हूँ, चेंज लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है, सिर्फ इतने के लिए देखते हैं, याद रखना, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो इतने सी लेंथ होगी L/2, तो आई कैन राइट वेट है W, ओरिजिनल लेंथ कितनी है L/2, बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है, और चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है वही तो फाइंड करना है। वी कैन राइट L डैश, सो ये L डैश चेंज इन लेंथ कितनी होगी, इट विल बी WL/2AY, सही है ना। ओके, दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ वन वायर, ठीक है, एक ही वायर का चेंज इन लेंथ है ये। तो दोनों वायर के लिए अगर हम लोगों को लिखना हो तो कैसे करेंगे, तो फॉर 2L डैश विल बी WL/AY, क्यों भाई, बिकॉज 2 कट हो जाएगा, सो WL/AY इज द टोटल चेंज इन लेंथ इन सेकेंड केस। अब ये WL/AY क्या होता है, देखो WL, अगर यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इफ आई एम कीपिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 ओवर हियर, यहाँ पे डाल दें। ओके, तो क्या मिलेगा, विल गेट 2L डैश, दैट इज द चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ विल बी WL/A, y की जगह लिख देते हैं WL/AL, ये A कट हो जाएगा, WL कट हो जाएगा, ये वाला L ऊपर जाएगा, therefore change in length, total change in length in second case will be equal to the change in length in first case। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें ऐसा दिया हुआ है, अ मेटल रॉड ऑफ यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट अंडरगोज ए लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन है 1%, यानी इट इज़ व्हाट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये 1% यानी कितना होता है 0.01, 1/100 कर देना, सिंपल है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज U/V, फर्स्ट केस याद करो, फर्स्ट MCQ ऐसा ही था, ये U/V कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले U/V का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, इट इज़ 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो दिमाग पे, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब देखो मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नहीं दिया हुआ इसलिए, ठीक है, स्ट्रेस ऐसे भी हमको नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे y और एप्सिलॉन दिए हुए हैं, तो मैं कुछ भी करके यहाँ से सिग्मा को हटाऊंगा। सिग्मा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एप्सिलॉन डालूंगा तो इधर हो जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देखो पहले ये ओरिजिनल फॉर्मूला था, चलो आप लोगों के लिए वापस से लिख देता हूँ, 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन, ये मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, और इधर क्या कर दिया मैंने, एप्सिलॉन वैल्यू विल नॉट चेंज।
ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन यानी क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस, तो हो जाएगा 1/2 यंग्स मॉड्यूलस एप्सिलॉन का स्क्वायर। देखो अब 1/2 क्या होगा आंसर, 1/2 इंटू व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, इट इज़ 2 इंटू 10⁻10, एप्सिलॉन यानी 0.01, ये भी कट हो जाएगा, 10⁻10 और ये 0.01, ओके, अगर काट दे सब कुछ विल गेट 10:8 एज आवर आंसर। ओके, सो दैट वाज ऑल। इससे भी अगर आपको नहीं मन भर रहा कि भाई अगर आपको और कुछ एमसीक्यू इस तरह से करना है, यू कैन राइट में इट इन कमेंट सेक्शन, कहीं से भी आप लोग एमसीक्यू पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो जस्ट क्लिक द इमेज ऑफ द एमसीक्यू एंड सेंड इट टू मी, ठीक है, मैं वो भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा फोटो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ, उस पर जस्ट क्लिक करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।